हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसका आज अपना फिफ्थ क्लास है। इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी में आए हुए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अपना पहला चैप्टर ने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि नंबर सिस्टम का ज्यादा वेटेज रहता है, इसीलिए नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन है 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80। ठीक है, तो 50 से ग्रेटर और 80 से लेस, इनके बीच के हमें प्राइम नंबर्स बताने हैं और उनका सम देखना है। ठीक है, तो 50 से पहले प्राइम नंबर कौन सा है? 53। दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होगा अपना? 59। ये आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स याद कर लीजिए, कम से कम ना याद तो 100 तक याद रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 61, 67, 71, 73 प्लस 79। ओके, 364। तो ये अपना इन सभी नंबर्स का सम आ गया थी और ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो क्या हुआ? 50 और 80 के बीच के सभी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर तो आप जानते ही क्या होते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ यानी कि इट सेल्फ फैक्टर हो, यानी कि इट अपने खुद से डिवाइड हो, या फिर उनका वन फैक्टर हो। वन, वन और इट सेल्फ, यही दो उसके जिस जो भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं वही प्राइम नंबर। जैसे 53 है, ये 53 सिर्फ वन से डिवाइड होगा और 53 से। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ऐसे कौन से चार विषम अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग 34 है? ठीक है, फाइंड द फाइंड सम ऑफ विच फोर ऑड प्राइम नंबर्स इज 34। ठीक है, 34 जिसका सम होगा। अच्छा, 34 है लास्ट में, हम इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। 4 लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो हम ऑप्शन से भी देख लेंगे, ये तो पहली बात। हाँ, इन सब का सम तो 34 आने वाला नहीं, फर्स्ट का भी नहीं और सेकंड का भी नहीं। ओके, अब थर्ड और फोर्थ में चेक करते हैं। थर्ड में क्या हुआ? सी वाले ऑप्शन में 3 4 4 हुआ हमारा, और यहाँ पे 8 हुआ। 4 और 8 12 होता है, तो हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट 2 आ रही है। इसमें देखिए चेक करते हैं, 3 + 7 + 11 +13 हमारा जो आएगा, 3 4 11 हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा, तो हमारा आई थिंक 34। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यहीं से सभी हमारे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, जिसमें 3 7 11 और 13 का जो सम होगा, यही हमारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं, इन्हीं का जो सम होगा कितना हो जाएगा हमारा? 34 हो जाएगा। ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, अभाज्य संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं ये देखना है इसमें। पहले ऑप्शन में है, इनमें दो से अधिक भाजक होते हैं, ये तो बिल्कुल करेक्ट गलत है हमारा, क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ एक और उस स्वयं से विभाजित होना चाहिए। बी ऑप्शन में देख लेते हैं, संख्या केवल स्वयं और एक से विभाजित हो। संख्या केवल स्वयं यानी कि इटसेल्फ और वन से विभाजित होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा था, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके, आई होप ये समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, पहले 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ठीक है, ये निकालना है हमें, कितनी होंगी टोटल। हाउ मैनी टोटल प्राइम नंबर्स आर इन फर्स्ट 200? ओके, फर्स्ट 200 में कितनी ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, सभी ऑड संख्याएं बोली हैं इसमें, ये ध्यान रखना है अपने। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो भी निकालने हैं जो ऑड है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपना कौन सा पहला। पहला हमारा 3 हो जाएगा, 5 7, आप ये नोट भी कर लीजिएगा कहीं और लर्न कर लीजिएगा इनको। 13 17, नेक्स्ट 19, 23, 29,
41, 47 होगा, 41 हो जाएगा, 53, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 101, 103, 107, 173, 179 हो जाएगा, 181, 191, 193, and last your 190, oh sorry, 197 एंड 199। ठीक है, ये सभी नंबर्स। और एक चीज देख लीजिएगा, इन सभी नंबर्स में कोई और इवन नंबर नहीं है, और ये भी हम जानते हैं कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है इवन, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर हमारा इवन नहीं है। ठीक है, तो सारे नंबर्स वहीं लिख देने हैं जो हमारे ऑड हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं टोटल है कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। ठीक है, अरे यहाँ पे आपके 10 से ऊपर वाले नंबर मिस हो गए हैं, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। आपका 107 के बाद 113 भी होता है प्राइम नंबर, एंड 127, एंड जो 100, 131 एंड 137, जो 139, ये सारे आप ऐड कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मिस हो गए कुछ नंबर्स। ठीक है, एंड 149, 151, 157, एंड 163, 167। ठीक है, यही आपके इतने नंबर्स, ये सारे और ऐड कर लीजिएगा तो कितने टोटल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और ऐड कर लीजिएगा तो अपने हो जाते हैं 45 टोटल नंबर्स। ठीक है, तो अप टू 200 तक हमारे ऑड जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 45 हैं। ये टोटल आप एक लर्न भी कर लीजिएगा सीधे सीधे कि अगर इसमें एक इवन भी ऐड कर दें या टोटल प्राइम नंबर्स पूछ ले कि 200 तक कितने होते हैं, वो अपने 46 होते हैं। ऐसे ऑड अगर पूछें तो 45 होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, मतलब को प्राइम है। ठीक है, देखना है इसमें से कौन सा पेयर जो है वो आपका को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम तो आप जानते हैं क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब उनका जो फैक्टर हो वो वन ही कॉमन हो और कोई फैक्टर नहीं हो। ठीक है, तो ये जो नंबर ए वाला ऑप्शन में है, ये अपना 2 से डिविजिबल है दोनों। ठीक है, और बी तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं तो ये भी अपना 4 to 6, और ये भी 6, तो ये 3 से डिविजिबल है। ये डी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाता है, ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये दोनों का इनकरेक्ट हो जाते हैं ये तीन ऑप्शन। करेक्ट अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, 59 और 97। ठीक है, ये दो ऐसे क्या है, को प्राइम्स हो गए इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, तो अपने 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से किसी संख्या अभाज्य है, मतलब कौन सी संख्या अभाज्य है इसमें। ठीक है, विभाज्य कौन सी डिविजिबल है। ओके, तो बाकी तो सारे जैसे आप जानते हैं सीधे सीधे ऑप्शन जो सी है बोल रहा है कि हम अभाज्य हैं। ठीक है, 129 जो है वो विभाज्य है। क्या होता है ये, 9 का क्यूब भी होता है। ठीक है, और 3 से डिविजिबल हुई है, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में है,
पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? ठीक है, 100। अभी हमने चेक किया था कि पिछले 100 मतलब 200 में कितने विषम अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ऑड। बस अब इसमें 100 के अंदर देख लेना है, तो सीधे इसमें आंसर में हम टिक करने वाले हैं, क्योंकि काउंटिंग आप पीछे से अपने कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल आपकी 25 हो जाएंगी अप टू 100। ठीक है, अप टू 100 तक। इसमें 2 3 आपके ऑड इवन दोनों इंक्लूड होंगे। यहाँ तक टोटल कितनी, हम पिछली भी क्लासेस में काउंट भी कर चुके हैं कि 100 तक कितने आपके नेचुरल नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर, तो आपके 25 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी ए आपका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याएं बनाते हैं? फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर कौन से बनाते हैं सेट? हमारा देख लेते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं पहले। अच्छा, को प्राइम में अगर दो चीजें आ जाती तो आप इसमें एस सी एफ देखा करिए। ठीक है, जिसका एस सी एफ सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा हो, वहीं आपके क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे नंबर। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, तो यहाँ पे 7 भी आ रहा है, ठीक है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। ये 3 भी आ रहा है, यहाँ भी 3 भी आ रहा है, 3 एस सी एफ आ रहा है, ये 43 थ्री जाए, इसमें भी 43 आ रहा है, तो अपना ऑप्शन जो होगा 8th क्वेश्चन नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 12 और 7। ठीक है, इन दोनों का अगर हम एस सी एफ निकालें तो 1 ही आएगा। इससे क्या हो जाता है, ये नंबर आपका को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम यौगिक संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर? सर, कंपोजिट नंबर आप जानते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिससे मतलब एक से ज्यादा फैक्टर्स हो या फिर भाजक हो, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे और तो कोई नहीं, जैसे 13 है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे 12 और आप इसमें बस जाएंगे कि 12 में देखें कौन सा है, और इसका 15 का। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, आपका लिखा हुआ है ऑड, लेकिन 12 क्या है, आपका इवन नंबर है, तो ये भी सी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 15। ठीक है, 15 एक ऐसा, इस ऑप्शंस में से 15 कंपोजिट नंबर है जिसके क्या है, एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं आपका, 1 3 एंड 5 एंड 15 ऑल्सो। ठीक है, बाकी सारे क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं ये दो, और ये जो 12 12 है, ये आपका इवन कंपोजिट नंबर पूछा हमारे क्वेश्चन में था, ऑड कंपोजिट नंबर पूछ रहा था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एड 8 ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहली 8 प्राइम नंबर का सम ऐड बताना है हमें। ठीक है, लेकिन ऑड ध्यान रखिएगा, इसमें 2 अपना प्राइम नंबर जो है उसे इंक्लूड, वो इंक्लूड नहीं होगा। चलते हैं, पहला 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 एंड प्लस 23। ठीक है, 4 एंड 4 8, ये अपनी 8 फर्स्ट 8 ऑड प्राइम नंबर्स हो गए। अब इनका सम कितना हो जाएगा, सम आपका हो जाएगा 98। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा कि पहली 8 ऑड प्राइम नंबर्स का जो सम होगा वो 98 होगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में है, धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 60 एंड 100? ठीक है, 60 और 100 के बीच में आपको पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, प्राइम नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर पहला कौन सा हो जाएगा, 60 से और 100 के बीच में आपको बताने हैं, तो अपना हो जाएगा 61 फर्स्ट, 67 सेकंड हो जाएगा, और 71 73 79 83 एंड 89, और आपका 90
7 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर कि 160 और 100 के बीच में कितने टोटल प्राइम नंबर्स हो गए, आपके 8। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर। इन सभी नंबर्स को देखना है, इसमें से बताना है कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। तो क्या हुआ, देखो 121 ये तो 11 का डिविजिबल है। ठीक है, 11 से ऐसे आप चेक करिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 4 2 6। ठीक है, 6 ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। 81181 ये आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अभी हम देख रहे थे जब लिखा था 100 200 तक के प्राइम नंबर्स के बीच में, तो उसमें भी हमारा 181 आया था नंबर। ठीक है, ये देखिए हमारा 181 जो प्राइम नंबर था वो आया था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो अपना प्राइम नंबर कौन सा इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कितना, 181। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम। अच्छा, ट्विन प्राइम जानते हैं क्या होता है। ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो डिफरेंस। ठीक है, अब वही देखना है इसमें कि कैसे कौन से ट्विन प्राइम नहीं है, इसमें ऐसा कौन सा पेयर है जो आपका ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, पहले तो हम देखें क्या है, ये दो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसका भी क्या है, ये भी ट्विन प्राइम है। 13 - 11 करेंगे तो हमारा 2 आएगा। ऐसे ही ये भी दो प्राइम नंबर्स है अपने, इसका भी हम 73 - 71 करेंगे तो हमारा 2 आएगा। लेकिन ये तो प्राइम नंबर है 131, बट 133 ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, ये देखिए 1 जो 33 है ये हमारा 1 का फैक्टर हो जाएगा, 7 से भी डिविजिबल है हमारा, 19 से भी डिविजिबल है और 133 से। तो इसके तो ये तो पहली बात तो ये प्राइम नंबर ही नहीं है 133। तो हमारा ट्विन प्राइम कैसे हो जाएगा, तो हमारा यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये अपना जो पेयर है 131 का और 133 का, ये अपना क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ट्विन प्राइम आपका नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर सीरीज फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेकर 20 तक के बीच में कितने कौन कौन से इसमें से प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हमारा 2 नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 3 नहीं है, 2 है 3 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में हम चेक कर लेते हैं, हमारा 1 है लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा 14 क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल सही पेयर है। 2 3 5 7 11 13 और 17 और 19, ये सारे क्या हो गए, हमारे 1 से लेकर 20 तक के बीच के प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में है, कैलकुलेट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहला हम 2 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कितना है, 11 है हमारा, और लार्जेस्ट कितना है हमारा, 97। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, हमारा 86। ओके, तो अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि 86 हमारे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्राइम नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट कंपोजिट। ठीक है, नॉट कंपोजिट यानी कि अपना प्राइम देखना है, इसमें कौन सा नंबर हमारा प्राइम नंबर कंपोजिट नहीं है। ठीक है, हमारा क्या है, जैसे 209 है, 11 × 19 होता है 209, ऐसे 203 हो जाएगा अपना।
7 × 29, जैसे 161, 7 × 20। ठीक है, ये भी हमारा है। तो हमारा बचता कौन सा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 109 ही आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, ओके। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है, इफ ईच पैकेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, and there are 96 pencils in all 12 packets, how many packets will have to purchase if one require to 304 pencils? ठीक है, अभी आपको बताएंगे भी। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल्स हैं और 12 पैकेट्स में कुल 96 पेंसिल हैं, ठीक, तो 304 पेंसिलों के लिए कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे? कहा है कि 12 पैकेट में कितनी पेंसिल्स हैं? 96, मतलब 96 पेंसिल है 12 पैकेट में। तो हम एक पैकेट में देख लेते हैं कितनी होंगी पैकेट पेंसिल। तो वन पैकेट में हो जाएंगी हमारी 96/12, दैट इज योर 8। ठीक है, 8 पेंसिल्स हो जाएंगी किसमें? एक पैकेट में। अब पूछा है कि तुझसे चाहिए कितने? 304 पेंसिल्स चाहिए। तो 304 पेंसिल्स चाहिए तो पैकेट कितने होंगे? तो 304 को डिवाइड कर देंगे हम किससे? 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पैकेट्स चाहिए। तो हमारे आ जाएंगे यहाँ पे पैकेट, और 8 जा 38 पैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि आपको पेंसिल्स निकालनी थी, कि पेंसिल्स दे रखी थी और पैकेट्स निकालने थे कितने होंगे। ठीक है, तो 38 पैकेट्स हो जाएंगे आपके। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रखा है, फ्रॉम 3/4 of a number p, Ramakrishna subtract 2/3 of another number q and obtain 5/8 as a difference। ठीक है, ये है, what is the answer Ramakrishna should obtain if he subtract 8 times of q and 9 times of p। यही हम हिंदी में अगर देख लें, संख्या p के 3/4 से रामकृष्ण संख्या q के 2/3 को घटाता है और अंतर 5/8 प्राप्त करता है। यदि वह q के 8 गुना को p के 9 गुना से घटाए तो उत्तर क्या होगा? तो हम सिंपली पहले देख लेते हैं क्या कहा है कि p का है 3/4, तो p इंटू 3/4 है। ठीक है, कहा है कि सब्ट्रैक्ट कर रहा है, q का कितना है? 2/3 है, लेकिन कितना मिल जा रहा है उसे? 5/8 मिल जा रहा है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। 3p/4 माइनस 2q/3 इज इक्वल्स टू 5/8। बस यहाँ पे हम एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 3 3 जा 9p हो जाएगा, माइनस 8q हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 5/8, इस 12 को उधर भेज देंगे, तो 9p माइनस 8q इज इक्वल्स टू 5 × 12/8, 3, और ये हमारा 2, यानी कि 15/2। यही तो पूछा था कि 9 टाइम्स ऑफ p और 8 टाइम्स ऑफ q बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15/। योर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना? 15/2। आई होप ये 18 आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कि आपको इस वर्ड में, मतलब वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही होते हैं, इनको अच्छे से अगर पढ़ा जाए ना तो इनका क्वेश्चंस बहुत इजी होता है। बस इसमें वर्ड्स में दिक्कत हो जाती है, कैसे कैसे समझना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कहा है, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 1/10 of a class like chocolate D and 1/20 of class like chocolate E. What is the difference between the number of students who like chocolate D and chocolate E? ठीक है, ये बताना है। क्या कहा है देखते हैं। 80 छात्रों की कुल 80 छात्रों की एक कक्षा में 1/10 छात्र चॉकलेट डी को पसंद करते हैं और 1/20 छात्र चॉकलेट ई को पसंद करते हैं। चॉकलेट डी और चॉकलेट ई को
पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, अंतर बताइए। ठीक है, तो 80 का 1/10 जो है वो डी लाइक करते हैं। ठीक है, तो डी कौन से लाइक करते हैं, डी चॉकलेट। तो क्या होगा, 80 इंटू 1/10 हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चॉकलेट डी लाइक करते हैं। ऐसे चॉकलेट ई लाइक कौन कितने स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपके 80 का 1/20 लाइक करते हैं, यानी कि 4 लाइक करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा है तो 8 - 4 कितना हो जाएगा आपका, 4। ओके, तो डिफरेंस पूछा था यहाँ पे दोनों चॉकलेट्स का डिफरेंस, तो हमारा कितना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अब 4। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में है, सुनीता वॉन 3/5 of the marble that were there in the beginning of the game. Ravi won 2/3 of the remaining marble, ये आप ध्यान रखिएगा, रिमेनिंग मार्बल है, बचे हुए मार्बल्स का। While Sunny won the remaining of 60, बचे हुए का 60। ठीक है, सनी, how many marbles did सुनीता won win? बताना है कि कितने मार्बल सुनीता ने विन की। सुनीता ने खेल की शुरुआत में 3/4 मार्बल्स जीते। रवि ने शेष मार्बल्स का 2/3 हिस्सा जीता, जबकि सनी ने शेष 60 मार्बल्स जीते। सुनीता ने कितने मार्बल्स जीते होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, पहले मार्बल सिलेक्ट कर लें, क्या है, एक्स मार्बल्स हैं। ठीक है, तो सुनीता ने कितने जीते अपने, 3x/5 सुनीता ने जीत लिए। और रिमेनिंग बचे कितने, टोटल एक्स थे, तो एक्स से ये हम लिख लेते हैं सुनीता का। ठीक है, अब क्या है, रवि, रवि ने शेष मार्बल जीते थे, और रवि का लिख लेते हैं, रवि का x - 3/3x/5, तो ये आपका 2x/5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके रवि ने जीते। अब टोटल मार्बल्स कितने थे, रवि वन अभी नहीं, ये रिमेनिंग निकला है। ठीक है, रवि ने रिमेनिंग का भी 2/3 जीता है, यानी कि 2/3, ये आपका 4x/15 हो जाएगा। ये कितने जीते, रवि ने जीते। अब टोटल आपका कितना था, हम इसे से कर लेते हैं, 3x/5 प्लस 3x/5, ये हमारा सुनीता का हो गया। रवि का कितना था, 4x/15, एंड प्लस ये हमारा सनी, जो सनी ने जितने जीते वो 60, इज इक्वल्स टू टोटल मार्बल जो हमारे एक्स है। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 60 - 60 इज इक्वल्स टू x - 3/15, 2x/15 इज इक्वल्स टू 60, और x हो जाएगा 450। ठीक है, एक्स कितने हो गए, टोटल मार्बल्स कितने हो गए आपके पास, 450। तो बताना कितना है, सुनीता ने कितने वॉन किए थे, तो सुनीता ने आपके 450 से कितना वॉन किया था, उसने थर्ड 3/5 उसने वॉन विन किए थे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 270 मार्बल्स। ओके, तो योर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बस समझने वाला था कि हाँ, इस लैंग्वेज को कैसे कैसे हुआ है, यूज किया गया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 18। दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, मान लेते हैं दो नंबर्स एक्स और वाई हैं, तो दोनों नंबर का जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है अपना 18। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 360, उन दोनों के बीच का स्क्वायर का डिफरेंस जो दे रखा है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो दे रखा है वो कितना है, 360। अब बताना है फाइंड द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर बताना है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 18 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर 360 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो लार्जर नंबर क्या होगा, हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 360। तो माइनस वाई की हमें वैल्यू पता है, तो यहाँ पे माइनस वाई की वैल्यू रख देंगे, और वो भी नीचे डिवाइड में चली जाएगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360/18, तो यहाँ पे ये
20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा x माइनस वाई 18 दे रखा है और x प्लस वाई अभी हमने निकाला कितना 20। ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, इन दोनों का प्लस करके हाफ। ठीक है, लेकिन 19। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ, यानी कि 2, 2 का हाफ 1, तो y की वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। पूछा है कि लार्जर नंबर कौन सा है, तो लार्जर नंबर अपना x है जो कि 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 19। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है A 91 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज कट इनटू टू पीसेस, दो पीसेस में उसे कट किया गया, सो दैट द लेंथ ऑफ वन पीस, तो एक पीस की लेंथ, ठीक है, तो एक पीस की लेंथ का है इज 3/4 ऑफ अदर है, जो दूसरे की लेंथ है उसके 3/4 है। ठीक है, एक पीस की लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर, शॉर्टर पीस की हमें लेंथ बतानी। तो हम मान लेते हैं जो सेकंड पीस है उसकी लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर में है इसीलिए सेकंड की है ये, लिख लेते हैं सेकंड। ठीक, तो फर्स्ट की कहा है कि x का कितना है 3/4 होगा, तो x का 3/4 होगा, यानी कि 3x/4, ये कौन सा होगा अपना फर्स्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। फिर कहा है कि दोनों की अगर टोटल लेंथ मिलाई जाए, यानी कि x/3x/4 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं बस यहीं, 7x/4, अच्छा 7x कैसे, यहाँ पे 1 था, डिनोमिनेटर सेम किया तो 7x हो गया, 99 है आपका। तो हमारी यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी, ये कट कर देते हैं तो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 13 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इस 4 का उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो x की वैल्यू अपनी 52 आ गई। ये तो हमारी क्या हो गई, सेकंड की लेंथ हो गई। पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर। ठीक है, छोटे वाले की पूछी है तो शॉर्टर क्या, अभी ये भी निकाल लेते हैं फर्स्ट वाली, क्यों, क्योंकि ये 3/4 है, 52 × 3/4, 13 3 जा 39। तो हमारी जो शॉर्टर है वो 39 है, जो लॉन्गर हुई वो 52 हुई, तो शॉर्टर वाली अपनी पूछी है इस क्वेश्चन में, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कितना 39 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आप इसे कर सकते हैं। एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन में अपना बोल रहा है आ थ्री डिजिट नंबर, एक थ्री डिजिट नंबर है, इन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट इज 1:2:3। ये रेशियो दे रखा है उनकी तीनों डिजिट का। अब एक चीज देख लीजिएगा, ये रेशियो किसका दे रखा है, वंस यूनिट डिजिट का और टेंस डिजिट का और हंड्रेड डिजिट का, ऐसे दे रखा है, मतलब सीक्वेंस आप समझ लीजिएगा कैसे है। ठीक है, फिर क्या है, द सम ऑफ दिस नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 1332। ऐसे हिंदी में देख लेते हैं, एक 3 अंकीय संख्या ऐसी है कि इनकी इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों का अनुपात 1:2:3 है। इस संख्या और इसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग 1332 है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, तीनों डिजिट से एक नंबर बना लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं क्या, ये x इनके साथ में होगा, तो पहले हंड्रेड्स प्लेस पे कौन सी होगी, 100 × 3x प्लस 10 × 2x प्लस x। ठीक है, तो सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 321x। ठीक है, ये हमारा नंबर हो जाएगा। अब क्या है कि यही इसको जब हम क्या कर देते हैं रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, दोनों का क्या कहते हैं, इस संख्या को इसके अंकों को उलटने से प्राप्त का योग बताना है। ठीक है, तो इसको उलट कर इसके योग कितना हो जाएगा, उलटने पर क्या आ जाएगा 1, वही सेम लिख लेते हैं, 100 × x प्लस 10 × 2x प्लस
3x, ठीक है। तो ये अपना 123x आ जाएगा। ये हमारी रिवर्सिंग ऑर्डर डिजिट कर लीजिए, जो वंस पे थी वो हंड्रेड्स पे आ गई, जो हंड्रेड्स पे थी वो वंस पे चली गई। ये अपना रिवर्सिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। ऐसे आप रिवर्स कर सकते हैं। अब क्या कहा गया है कि इन दोनों का जो सम होगा, मतलब 321x प्लस 123x का कितना है, 1332। ये आ जाएगा 444x इज इक्वल टू 1332 एंड x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक, x की वैल्यू आपकी 3 टाइम्स आ गई। तो बताना इसमें क्या था, तो संख्या ज्ञात करनी थी, कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो बस रख देते हैं नंबर्स अपना x की जगह पे। तो वंस पे तो ये है ही है, उल्टा ऐसे लिखे हुए हैं, तो ये जो हमारी संख्या है यही संख्या है, ठीक है। बस इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है बस x से। यहाँ से देख लेंगे कि वंस डिजिट पे कब वन डिजिट, वंस डिजिट प्लेस पे डिजिट कौन सी है, टेंस प्लेस पे डिजिट कौन सी है, और हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट कौन सी है। हमारी कौन सी थी, 1x था, 2x था, 3x था, ठीक है। तो हमारी वंस प्लेस पे जो रहेगी वो हमारा 3 हो जाएगा, टेंस प्लेस पे यानी कि 6 हो जाएगा, और हंड्रेड्स प्लेस पे अपना 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस दे रखा है रेशियो का, वो यूनिट पहले है, टेंस बाद में है, और हंड्रेड्स उसके बाद में है, ठीक है। और जो हंड्रेड्स प्लेस पे हो जाएगी वो 9 हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अरेंज करें तो हंड्रेड्स पहले रहेगा, 963, ठीक है। तो ये तो अपना नंबर आ गया। फिर अगर रिवर्सिंग का पूछे अपना कि रिवर्स करने पर कितना आ रहा, तो 369 है, ठीक है। तो आपका इसमें ऐसा, जैसे नंबर अगर पूछा है तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या तो आपकी यही होगी। क्यों? क्योंकि आपका रेशियो वो दे रखा है, ठीक है। क्योंकि रेशियो ऐसा दे रखा है, वही नंबर का ही रेशियो दे रखा है, 1:100 पे ये है। रिवर्स करने पर ये आ रहा था, लेकिन ऑप्शंस में आपके ये रिवर्सिंग का है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अनदर क्वेश्चन जो कि 24th है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24th में कह रहा है, ए मैन प्लांट 21,025 मैंगो ट्री इन हिज गार्डन इन सच ए वे दैट देयर आर एज मैनी रोज एज देयर आर मैंगो ट्री। जितने मैंगो ट्रीज एक रो में होंगे, ईच रो, उतनी ही रोज होंगी। फाइंड द नंबर ऑफ रोज। देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि जितनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। पंक्तियों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं, ये तो पता ही है कि रोज मान लेते हैं, रोज को हम मान लेंगे एक्स। तो जितनी एक्स हैं उतने ही मैंगो ट्री होंगे ईच ईच रो में। ईच रो का मान लेते हैं, ठीक है, ईच रो, ये भी एक्स हो जाएगा। एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, कितने टोटल नंबर है हमारे पास, ये, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल्स टू √21,025। तो हमारा किसका स्क्वायर है, ये हमारा 145, ठीक। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 145। तो योर ऑप्शन नंबर डी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं हमारे, 145 रोज भी हैं, और एक रो में हमारे 145 मैंगो के ट्री भी है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में है, द सम ऑफ टू नंबर इज 27। दो नंबर का सम दे रखा है 27, एंड 5 टाइम्स ऑफ वन नंबर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अदर। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज, छोटा कौन सा नंबर होगा। ऐसे हिंदी में देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने, ठीक है, के बराबर है। इन दोनों संख्याओं से छोटी संख्या ज्ञात करना है। पहले देखो, दोनों का सम दे रहा है, हम मान लेते हैं एक्स और वाई दो अपनी संख्याएं हैं। इन दोनों का सम मतलब एक्स प्लस वाई दे रखा है 27, ओके। फिर नेक्स्ट क्या कहा गया है कि जो पहली संख्या है, मतलब 5x इज इक्वल्स टू 4y दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से हम अगर x निकालना चाहें तो x इज इक्वल्स टू 4y/5। बस एलिमिनेट, सब्सटीट्यूट कर दें वैल्यू इसमें। 4y इज प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27। ये 5 हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 5 4 हो जाएंगे 9।
9y इज इक्वल टू 27 × 5। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 15 आ जाएगी। ठीक है, y की अगर 15 आ गई यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ? अगर रखें यहाँ पे, जैसे x इज इक्वल टू 4 × 15 अपॉन 5, तो 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो निकालना क्या है, हमारी छोटी संख्या, मतलब स्मॉलर नंबर निकालना है, तो वो हमारा 12 हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है। आई होप ये 25th क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में है, देयर आर टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 333। तो कंसेक्यूटिव पहले नेचुरल नंबर्स क्या ले लेते हैं, x और x+1। ठीक है, यही अपने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। दो लगातार प्रकृत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 313 है, और इन दोनों में से छोटी संख्या बतानी। ओके, x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर कहा है कितना, 313 है। तो बस कुछ नहीं, x² + x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 313 हो जाएगा। 2x² + 2x इज इक्वल टू 312 हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 और x कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x+1 बचा। ठीक है, तो 2 उधर भेज दिया, तो ये कितना आ गया अपने पास, 1 × 2 56। ठीक है, सॉरी, x से ये 312 156, एंड x+1 इज इक्वल्स टू, इस 256 को ऐसा फैक्टर कर लेते हैं, 12 × 13। ठीक है, जैसे x है और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x से एक ज्यादा है ना, इस 12 से एक ज्यादा है, तो हमारी 13 है। ठीक है, तो छोटी संख्या बतानी, तो छोटी इसमें से यही है, तो हमारा आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 26 की कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगर दिए हैं, उनका स्क्वायर दिया है, तो कैसे उसमें से छोटी संख्या हम निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 3 marks आर awarded फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 marks इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। सिंधु स्कोर्ड 80 marks। ठीक है, 80 marks उसने स्कोर किए। हैड 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted from each wrong answer, she would have scored 90 marks. Okay, if Sindhu attend all question, find the total number of test questions in the test. ठीक है, देख लेते हैं, आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो हिंदी में देख लेते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में हर सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। सिंधु ने 80 अंक प्राप्त किए यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए गए होते और हर गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे गए होते, तो सिंधु 90 अंक प्राप्त करती। यदि सिंधु ने सभी प्रश्न हल किए, तो परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। तो हम ये तो पहले मान ही लें, उसे करेक्ट आंसर के लिए कितने ने करेक्ट किए क्वेश्चंस, एक्स किए, और गलत कितने किए, वाई किए। ठीक है, पहले क्या हुआ कि उसने जो करेक्ट किया उसे 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो 3x हो जाएगा, और और ये जो 1 मार्क्स कट रहा था, तो -y हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये मतलब इनकरेक्ट के लिए, ये आपका करेक्ट क्वेश्चन के लिए है, ये आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए लेट कर लिए। कितने नंबर मिले उसे, टोटल 80 मार्क्स मिले। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड में क्या कहा, अगर उसे करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट के लिए 2 उसके कटते हैं, तो हम उसके कितने हो जाते हैं, 90 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस वाई कितना आ गया हमारा, 45। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओके, तो वाई वाई तो साइन चेंज करा के, तो हम इस इक्वेशन को यहाँ से हम रेस कर दे रहे हैं। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, तो ये आपके कट जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 4, माइनस करेंगे 2 हो जाएगा।
यहाँ पे थोड़ा आपको गलत हो रहा है, यहाँ पे 2, क्योंकि वहां पे 4x था, कॉमन लिया था, 2 हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 35। x की वैल्यू आपकी 35 आ गई, तो x की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो 70 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25 माइनस का, तो y इज इक्वल टू, y भी माइनस की है तो y इज इक्वल टू आपका 25 हो जाएगा। तो मतलब उसके करेक्ट क्वेश्चंस कितने थे? 35 थे, इनकरेक्ट कितने थे? 25। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा था, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके दोनों को ऐड कर दोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे? 60। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में है, द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर इज इतना। ठीक है, तो हम कुछ नहीं इसमें करना होता है, इसमें टेबल को लेट कर लो, एक्स है, और चेयर को तुमने लेट कर लिया वाई। ठीक है, कितनी है कॉस्ट? 540 है। वाइल द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर, 2 टेबल्स एंड 1 चेयर इज 470, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर? 5 चेयर्स की आपकी कॉस्ट बता दी है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y आपका कितना है? 540 है। ऐसे ही आपका 2x प्लस वाई आपका हो जाता है 470। कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 2y इज इक्वल्स टू, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 70 बचेगा, देन y आपका कितना हो जाएगा? 35। y आपका 35 हो जाता है। तो यही पूछा ही था कि एक, पूछा है क्या, एक चेयर की अगर हमारी कॉस्ट आ गई, एक चेयर की, 1 चेयर की जो कॉस्ट है कितनी आई? 35 रुपीज आई। तो हमें पूछा कितना है? 5 चेयर की कॉस्ट बतानी है, तो हमें इस टेबल की कॉस्ट निकालने की जरूरत भी नहीं है, एक्स की वैल्यू। ओके, तो 5 चेयर की कॉस्ट यानी कि 5 × 35 आपका हो जाएगा 170। ओके, योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज 19। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, अपने दो पॉजिटिव नंबर लेट कर लेने हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45 है। ऐसे ही x माइनस वाई कितना हो सकता है आपका? 19। अगर ऐसे क्वेश्चन हुआ अगर तो सीधा ये कट होंगे, और ये दो इसको ऐड करो, और इसको जो ऐड करके इसका हाफ। ठीक है, तो ये अपना ऐड होके अपना 664, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। ओके, आई थिंक ये समझ में आया होगा। ऐसे जब 32 x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 32 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 13। बताना है वे संख्याएं क्या होंगी, नंबर्स बताने हैं कि कौन कौन से नंबर है, तो अपना 32 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन कौन सा? 32 और 13। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में, फाइंड द नंबर हुज 1/3 पार्ट इज 6 मोर देन द 1/5 पार्ट। ठीक है, तो नंबर पहले हम लेट कर लेते हैं, एक्स हमारा एक नंबर है, कहा है कि इसका 1/3 मतलब x/3, x/3। ठीक है, जो कि ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है? 6 मोर है। ठीक है, 6 ज्यादा है, तो हम क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट करा लेंगे x/5 से। ठीक है, 1/5 पार्ट ज्यादा है उसका, डिनोमिनेटर क्या सेम कराया, तो यहाँ पे 5x - 3x इज इक्वल टू 15 हुआ, हमने 15 इधर भेज दिया, तो 15 6 कितना हो गया? 90 हो गया। 2x इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे जो अपना नंबर हो जाएगा वो नंबर 45 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आज के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है,
ऐसे ही आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए कि इसमें हम रेलवे एग्जाम्स के सारे पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, डेली आपके 30 पीवाईक्यूज होते हैं। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन आपका चल रहा है। ओके, देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।